पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। सौदागर एक फिल्म आई थी दिलीप कुमार की, राजकुमार भी थे उसमें एक डायलॉग था कि हम आपको मारेंगे तो ज़रूर और बिल ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो जगह भी होगी अपनी और हथियार भी अपना होगा और वक्त भी अपना होगा। ये मैं डायलॉग क्यों सुना रहा हूँ आपको? योगी आदित्यनाथ के बारे में इतनी खबर सुन ली आपने कि अब हटे और तब हटे, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उथल पुथल हो रही है और रिपोर्टर्स की भी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब भूपेंद्र चौधरी का, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, उनका भी बयान आ गया कि कोई भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होने जा रहे हैं नेतृत्व में। अब 27 तारीख आज है, वहाँ योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए। अरे वहाँ तो सभी लोग गए, नीति आयोग की बैठक है, सभी लोग जाना है। हालांकि उसके अंदर जो गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के, उन्होंने बहुत लोगों ने उसका बाइकआउट किया है। बाइकआउट इन द सेंस वो उसमें अटेंड नहीं कर रहे हैं, खास करके कांग्रेस, स्टालिन वगैरह। तो ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ का भी जाना है। बस एक बाढ़ आ गई कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली बुलाए गए और अब जो है बस परसों को जब वापस आएंगे वो तो पूर्व मुख्यमंत्री उनके नाम के आगे होगा। अरे अभी ऐसा नहीं होगा, हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ये जानने की कोशिश ज़रूर करें। फिर ये केशव प्रसाद मौर्य, फिर ये संजय निषाद और ये तमाम लोग इकट्ठे होकर के आखिरकार किसके इशारे पर उथल पुथल कर रहे हैं। इलाहाबाद के अंदर समीक्षा मीटिंग होती है, केशव प्रसाद मौर्य नहीं जाते। मुरादाबाद में होती है, भूपेंद्र चौधरी नहीं जाते। लखनऊ में होती है, ब्रजेश पाठक नहीं जाते। आखिरकार योगी आदित्यनाथ की बैठकों में ये लोग शामिल क्यों नहीं हो रहे? तो यहाँ से सवाल बनता है। और रिपोर्टर्स की और जो पत्रकार दूसरे इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो इस बात में सोचने लगते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा तो है नहीं कि अंदर की कलई को आपके सामने खोल कर रख देगी। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि 27 जुलाई में नीति आयोग की बैठक है, उसमें योगी आदित्यनाथ आए हैं, लेकिन अभी वो हटाए नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने कहा आपसे, वो डायलॉग बोल करके हटाए तो ज़रूर जाएंगे, चूँकि ये जो धुआं है ना, ये बिना आग के नहीं हो सकता। ये उस राख के अंदर छुपी हुई चिंगारियां हैं जिसमें से यदा कदा धुआं निकल रहा है। मैंने आपको ये तमाम चीज़ें बताई हैं। तो फिर ऐसे कौन सी परिस्थितियां आएंगी कि जब योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा और क्यों? सवाल खड़ा होता है ये। अब भारतीय जनता पार्टी तो कोई नेता तो बता नहीं सकता, चूंकि जाहिर सी बात है, भले ही भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो गई हो, लेकिन किसी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आकर के बोल दे। केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, याद रखिएगा, इसके पीछे भी गुजराती लॉबी हो सकती है, लोगों का कहना है। अब गुजराती लॉबी को हटाना तो है, लेकिन ये मजबूत आदमी है। ये रमन सिंह या वसुंधरा राजे या शिवराज चौहान जैसा व्यक्ति नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप जो है लिंगायत का नेता सबसे बड़ा येदियुरप्पा टाइप हो, उनको भी हटा दिया जाए। इसका नाम है योगी आदित्यनाथ, और ये एक ऐसी राजनीति करते हैं कि इनको हटाना इतनी जल्दी आसान नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, हटना तो तय है। किस लिए हटना तय है? चूँकि ये बंदा बरबस ही प्रधानमंत्री के लेवल पे आ जाता है। अभी मैं एक टीचर हैं दिल्ली में, दृष्टि फाउंडेशन वाले, कि डॉक्टर कीर्ति नाम है शायद, बड़ा शानदार काबिल व्यक्ति है वो, मैं उसको सुनता बहुत हूँ, आप भी सुना कीजिए। वो बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ, मैं कहीं पढ़ रहा था, इन दोनों में मुझे कोई नेतृत्व करने की क्षमता, ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री आप उनको गृह मंत्री महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं भविष्य में। तो ऐसे समय में गुजराती लॉबी का एक आदमी बहुत मजबूत है, वो उसके जो सपने हैं वो बिखरते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को हटाने की बार बार बात चलती है। ऐसे समय में मैं आपको आज पूरी बात बता देता हूं कि उनके खिलाफ चल क्या रहा है। देखिए, अनुप्रिया पटेल हों, केशव प्रसाद मौर्य हों, संजय निषाद हों, राजभर हों, बाकी तमाम लोग हों, ये सब लोग कौन हैं? ये लोग हैं ज़्यादातर ओबीसी से, अति पिछड़ा, इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले। और उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की गत बनी है, मैं तो इस अल्फाज ये इस्तेमाल करूंगा, गत बनी है, वो पिछड़ा वर्ग दरअसल अखिलेश यादव के उस गठबंधन में आ गया, जहां अखिलेश यादव ने यादव को और मुसलमान को टिकट ना देकर दलितों को और अति पिछड़े को और पिछड़े को, कुर्मी को, सबको जो है टिकट दिए। ऐसे समय में इन लोगों की तरफ से लॉबिंग की जा रही है, अति पिछड़ा और पिछड़े की तरफ से,
ताकि योगी आदित्यनाथ के सामने ये बात बताई जा सके, आला कमान ये बात बताई जा सके आम दर्शकों के, आम व्यूवर्स के और आम वोटर्स के सामने कि दरअसल योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों को ही प्रेफरेंस देते हैं। इसमें कुछ बात हकीकत भी है। अब तो ब्राह्मण के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अधिकारी हों, नेता हों, वो भी थोड़ा थोड़ा योगी आदित्यनाथ के साथ, इस पिछड़ा वर्ग के साथ मिलने लगे हैं और वो मुखालफत पैदा करने लगे हैं। सबसे पहले इनको पिछड़े के रूप में ऐसे मुखालफत वाले स्वर निकल के जाएंगे। ये स्वर जितने भी ज़्यादा कह सकता हूँ हावी होंगे, उतने ही ज़्यादा योगी आदित्यनाथ कमज़ोर होंगे। ये एक तरीका, लेकिन इसमें समय लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि केजरीवाल भविष्यवाणी कर गए कि 2 महीने में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना, वक्त भी देखा जाएगा, टाइम भी देखा जाएगा, समय भी और वो जगह भी देखी जाएगी। अब ये 10 सीटों के जो चुनाव आ रहे हैं, इसके अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार जाती है तो वो जो पिछड़े वर्ग का पीछे जो राजनीति खेली जा रही है, तब जाकर के आला कमान का ये दावा मजबूत होगा कि हमें नेतृत्व चेंज करना चाहिए। तब जाकर ये चेंज होंगे। अभी बिना वजह कैसे चेंज कर दें? क्योंकि लोकसभा के अंदर जो हार है वो तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे थोड़ी ना लड़ा जा रहा था इलेक्शन, वो तो मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा था। तो ऐसे समय में दोस्तों, ये जो तमाम कयास लगाए जाते हैं, ये कयास तो देखिए लगते हैं, लगने चाहिए, चूँकि एक के बाद दीगरे, एक के बाद एक नेता भारतीय जनता पार्टी का आकर के कोई ना कोई शगुफा छोड़े जा रहा है। या तो मीटिंग में नहीं जा रहा है, या फिर मुंह से बोल देता है, वो लेटर लिख दिया गया है। बताइए, इतना ज़्यादा ठंडा होने के बाद अभी जो कोतूहल था, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने लेटर लिख दिया कि जरा आरक्षण का बताइए तो सही, कितने कितने लोगों को कौन कौन से विभाग दे रखे हैं, क्या क्या नौकरियों का मामला है। तो ये केशव प्रसाद मौर्य का इतना बड़ा कद नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ये मांग लेंगे। जाहिर सी बात है कि उनके पीछे कोई ना कोई ताकत ज़रूर है कि जो इस तरह की लाम्बिंग कर रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ को हटाना अभी बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि वो मोदी जी के बाद, और मैं कहूँगा कभी कभी मोदी जी से भी आगे, वो आदमी एक्सेप्टेबल नेता है, खास करके हिंदुत्व जमात में। तो दोस्तों, बात यह है कि ये जो 27 जुलाई में बुलाया गया, अब हंगामा कट जाता है। मुझे लगा आपके सामने एक स्पष्ट और कुछ एविडेंस के साथ तस्वीर रखने की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ कोई ऐसे हलवा नहीं है कि उनको एकदम हटा दिया जाएगा। ये रमन सिंह, वसुंधरा राजे, शिवराज चौहान नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ हैं। ये आरएसएस से नहीं, इन्होंने अपना कद खुद बनाया है। ये मठ से आते हैं और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने कहा ना, तो इसलिए एक समा बांधा जाता है। अभी इलेक्शन ख़त्म हुए, जुम्मा 8 दिन हुए हैं, लेकिन ये बातें निकल कर आती। दिल्ली चले गए, वो गए हैं बैठक में, उनके साहब अब वापस आएंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इतना बड़ा कदम मोदी जी उठाएंगे तो सही, लेकिन समय लगेगा। अमित शाह उठाएंगे तो सही, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। ठीक, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।